Hello bachcho, let's read the question. The question says a eukaryotic cell can synthesize only 38 ATP instead of 40 ATP if the protons of cytosolic NADH plus H plus are transported into mitochondria by A. malate aspartate shuttle, B. glycerol phosphate shuttle, C. ATPase, D. permease. क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक यूकैरियोटिक सेल में 38 एटीपी की सिंथेसिस होती है जब साइटोसोलिक NADH प्लस H प्लस के जो प्रोटॉन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि किस मैकेनिज्म से प्रोटॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन से 38 एटीपी का सिंथेसिस होता है इंस्टेड ऑफ 40 एटीपी। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट होगा NADH शटल्स। NADH शटल्स में क्या होता है, NADH की ऑक्सीडेशन होती है इंटू NAD प्लस, NADH ऑक्सीडाइज होता है इंटू NAD प्लस एंड साइटोसोल से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके दोबारा क्या होता है, वो उसकी रिडक्शन हो जाती है इनटू NADH। तो हम क्या बोलते हैं कि साइटोसोल में ये रिएक्शन होता है एंड प्रोटॉन्स के ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है, NAD प्लस फर्दर रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब अलग अलग टाइप्स के NADH शटल्स हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल को हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट शटल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट शटल। अब इस शटल में क्या होता है, अगर हम डायग्रामेटिकली समझे तो लेट से कि ये हमारा साइटोसोलिक रीजन है। अब दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बीच में हमारी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में सबसे पहले क्या होता है, NADH ऑक्सीडाइज होता है इंटू NAD प्लस, और साथ ही साथ ये क्या करता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है इंटू ग्लिसरॉल फॉस्फेट, DHAP कन्वर्ट हो जाता है इंटू ग्लिसरॉल फॉस्फेट। DHAP यहां रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को। अब ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट क्या करता है, ये आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये एंटर होगा तो अगेन क्या होगा, ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट दोबारा से कन्वर्ट होगा इनटू DHAP, ग्लिसरॉल phosphate will get converted into DHAP। इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है साइटोसोलिक ग्लिसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, और इस रिएक्शन से क्या होगा, FAD एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, FAD एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह और ये क्या बना लेगा, FADH2 बना लेगा एंड DHAP फर्दर साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होगा और ये साइकिल दोबारा कंटिन्यू होगी। अब ये जो FADH2 बना है, इस FADH के मॉलिक्यूल्स को फर्दर मेटाबोलाइज किया जाएगा इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और अगर एक FADH2 मॉलिक्यूल 2 ATP को यील्ड कर सकता है तो कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन से विद ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल हमारे पास बनती है अप्रोक्सीमेटली 38 ATP। malate aspartate
शटल। अगर नेक्स्ट NADH शटल की बात करें तो मैलेट अस्पार्टेट शटल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट NADH शटल, बिकॉज इससे यील्ड होती है हमारे पास 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। सबसे पहले लेट्स से दिस इज द साइटोसोलिक रीजन। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन, देन इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोसॉल में सबसे पहले NADH ऑक्सीडाइज होता है इनटू NAD प्लस में, एंड ये रिएक्शन कपल होता है विद द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट इनटू मैलेट। अब ये मैलेट एंटर करता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया बाय क्रॉसिंग द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में NAD प्लस फर्दर रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH में, एंड दोबारा मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बन जाता है। ऑक्सैलोएसीटेट बन रहा है फ्रॉम मैलेट। अब ऑक्सैलोएसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इस रीजन में प्रेजेंट होता है एक अमाइनो एसिड विच इज ग्लूटामेट। अब ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट के बीच में होता है एक ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू अस्पार्टेट, एंड ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब अस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो जो अस्पार्टेट है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दोबारा से ऑक्सैलोएसीटेट बना लेता है, और अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनाता है ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट फर्दर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आ जाता है, एंड ये साइकिल दोबारा रिपीट होती है। अब इस शटल में हमने क्या देखा कि हमारे पास बन रहा है NADH, और एक NADH से हमारे पास 3 ATP मॉलिक्यूल्स की यील्ड होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैलेट अस्पार्टेट शटल से अगर मूवमेंट होगी फ्रॉम साइटोसॉल टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमारे पास ATP का यील्ड ज्यादा होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमारे पास 40 ATP मिलेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 38 ATP तब बनते हैं जब प्रोटॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है बाय ऑप्शन बी विच इज ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज मैलेट अस्पार्टेट शटल में 40 ATP का यील्ड होता है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ATPase है हमारा कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो केमियोस्मोसिस से ATP की सिंथेसिस करता है। एंड ऑप्शन डी परमिएज भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा बिकॉज परमिएज हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।